अब जो है मैं ना आपको चार्ट में लेके चलता हूँ कि हम लोग ट्रेड पहचानते कैसे हैं, हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारा ट्रेड आ गया है, और ट्रेड नहीं चलने के बाद हमारा एग्जिट कैसा होता है। ये हमारा जो पार्ट है ये है रिस्क रिवॉर्ड में। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बताने से पहले बताता हूँ फुटप्रिंट। हम लोग दो लोगों का फुटप्रिंट देखेंगे। यहाँ पे अक्सर कहने के लिए ऑप्शन बायर होते हैं, बायर, और एक होते हैं सेलर। ये दो चीज़ तो आप जानते हो। अब ऑप्शन बायर में क्या है कि कॉल बायर, और एक हो गया पुट बायर, ठीक है। सेलर में भी क्या हो गया, कॉल सेलर, पुट सेलर, ठीक है। अभी तक आप ये जान रहे थे कि बायर और सेलर, लेकिन देखो अगर हम लोग इसको टुकड़ा करें तो यहाँ पे हम लोग के पास आया कॉल बायर होता है, पुट बायर होता है, इस तरह कॉल सेलर भी होता है, पुट सेलर भी होता है। मार्केट में कोई किसी को नहीं पहचानता है, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता होगा कि सेलर होता ना सब मिली भगत करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। FII कुछ अलग ट्रेड लेता है, DII कुछ अलग लेता है, HNI कुछ अलग लेता है, और हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं ये हम लोग कुछ अलग ट्रेड लेते हैं। अभी बताता हूँ कि हम लोग किस चीज़ का खोज करते हैं। ये दोनों जब मिलता है ना तो अच्छा मोमेंट मिल सकता है, और फिर ये दोनों अगर जब मिल जाए आपको तो आपको अच्छा मोमेंट मिल सकता है। जिसने कॉल बाय किया है, ठीक है, और जिसने पुट सेल किया है, दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हैं, खाली कमाना अलग तरीके से चाह रहे हैं। ये ऑप्शन ये थीटा का वैल्यू कमाना चाह रहा है, ये प्रीमियम कमाना चाह रहा है, समझे। लेकिन दोनों क्या चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। पुट बायर और कॉल सेलर ये दोनों एक ही चीज़ जा रहा है, कमाना अलग अलग चीज़ है। कॉल सेलर को कमाना है थीटा का वैल्यू, लेकिन पुट बायर जो है इसको कमाना है प्रीमियम। लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि जब चारों का दिशा अलग हो, ठीक है, आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो कि ये दोनों किसी दिशा पे एक जगह पे खड़ा हो गए, मतलब दोनों का नजरिया एक जगह पे जाके सेम मिलने लगा, और दोनों में क्या है, पोजीशन बढ़िया है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये चीज़ चल जाएगा। या फिर कॉल बायर और पुट सेलर ये दोनों का पोजीशन अच्छा है, ठीक है, और काम एक जैसा ही कर रहे हैं दोनों को ऐसा लग रहा है कि 52,000 के बाद मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। अगर दोनों का व्यू सेम है, इसका और इसका, और दोनों के पास क्या है कि क्वांटिटी अच्छा लेके रखे हैं, वॉल्यूम अच्छा है बायर और सेलर दोनों का, तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर चला जाएगा। पुट बायर और कॉल सेलर अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, ठीक है, इन दोनों से ज़्यादा है, मार्केट ये लोग उल्टा दिशा में लेके जा सकता है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं OI डेटा। OI डेटा ऑप्शन सेलर को जानने के लिए देखते हैं, और साथ में ऑप्शन बायर को जानने के लिए आपको वॉल्यूम के साथ जो कैंडल है, ये दोनों चीज़ को आपको देखना बहुत जरूरी है। तब आपको उसमें पोटेंशियल पता चलेगा, और किस जगह से मार्केट टर्न ले रहा है या फिर किस जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये चीज़ को आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज़ को आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको सेलर और बायर दोनों का आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। अब मैं जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूँ बता के, उतना ही इजी चीज़ है ये। अब बताता हूँ इसको कैसे देखेंगे। फुटप्रिंट तो अब हम लोग समझ ही जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट खोल के। अब चार्ट खोलने से पहले भी एक और छोटा सा चीज़ है जो बता देता हूँ। अब हम लोग सेलर का जो फुटप्रिंट देखेंगे भाई, हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे, OI डेटा। इसके थ्रू हम लोग सेलर का फुटप्रिंट पहचानेंगे। फिर बायर का फुटप्रिंट पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बायर का फुटप्रिंट, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सेलर का पहचाने, बायर का है वॉल्यूम, दूसरा जो चीज़ है वो देखेंगे इन द मनी चार्ट, तीसरा जो चीज़ देखेंगे कैंडल। इन तीनों चीज़ों से हम लोग को ये पता चलेगा कि लोग कहाँ पे किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ आ जाता है वो है टूल्स, जिसके थ्रू हम लोग ये समझ पाएंगे कि किस जगह से मुड़ने वाला है। एक चीज़ बता देता हूँ कि बिग नंबर्स जो है खुद में सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। मतलब कि अगर मार्केट 52,000 में चल रहा है तो 53,000, 52,500, 52,000, 51,500, 51,000, ये खुद में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। बिग नंबर्स जो है वो हमेशा से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया और वो करेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि 52,000, 53,000 तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। लोग के साइकोलॉजी में ऑटोमेटिकली ये फिट हो गया है, तो ये चीज़ लोग मान के ही चलते हैं, ठीक है। और टूल्स में हम लोग को जो यूज़ करना है ये है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। तो ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा। बस ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों चीज़ का ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है आपको मेरे पास। अगर ऐसा रहा तो मैं खुद बता दूंगा। तो इतने चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे टूल्स का, बस ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बिग नंबर्स को थोड़ा मान के चलेंगे हम लोग, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। उसके बाद अगर हम लोग को सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे OI डेटा का, क्योंकि हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेलर कहाँ पे पोजीशन बना के रखे हुए हैं।
अगर ये हम लोग जान गए तो हम लोग को ये समझ में आएगा कि OI डेटा क्या कह रहा है, ठीक है, मतलब सेलर्स क्या चाह रहे हैं। तो बायर्स के लिए है कि ये छोटा छोटा आप जो मापदंड लगाएंगे कि कहाँ पे ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही है, वो आपको यहीं से पता चलेगा। बायर्स का फुटप्रिंट आपको यहीं से मिलेगा, वॉल्यूम से, कैंडल से और चार्ट से, प्राइस चार्ट से मिलेगा और इंडाइसिस का जो चार्ट होता है उससे मिलेगा। और दोनों जगह पे हम लोग ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इसी टूल का यूज़ करेंगे। पुराने जितने भी पैटर्न्स हैं आपके दिमाग में वो आपको यहाँ पे भूल जाना है, ठीक है, कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, चीज़ें काम करती है उस तरीके से, नो डाउट, ठीक है। अलग अलग लोग अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस दिशा में उस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा जो कन्फर्मेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैटर्न नहीं पढ़ने वाले और पैटर्न का यहाँ पे नाम भी नहीं लेना है, ठीक है, अपना नाम देना हर चीज़ को।